एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आपने जो इससे पहले का वीडियो देखा है, आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया था। तो वो सब जो है कुछ ही टाइम के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर परमानेंट करना है तो आप सिर्फ गद्दा डालकर छोड़ सकते हैं या थोड़े बहुत टेडी बियर वगैरह, लेकिन लैम्प्स, लाइट्स, ये सब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं। मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर से सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगी। और थोड़ी जो आपने सेटिंग चेंज की है, जैसे मेरा डाइनिंग था उसको हटाया है, तो फिर वापस से डाइनिंग उस जगह रखना ही था। और किसी ने कमेंट भी किया था और बिल्कुल सही बोला था आज के वीडियो पे कि रश्मि ये सब ना नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कभी कभार चलता है। आप देखेंगे फिर से मैं ये दोबारा ज़रूर करूँगी, लेकिन अब मैं ये करूँगी जब मेरे घर में काम वाम ख़त्म हो जाएगा सब कुछ तब। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे देखकर कि भैया आज रश्मि ने ना सफाई अभियान शुरू किया हुआ है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से चालू है। इससे ज़्यादा भी ना हो, 4-5 दिनों से, जो कि मैं थोड़ा बहुत करती जा रही थी। तो आज ना मेरे कपड़े रखे हुए थे कई दिन से, जो कि मैं जोड़े जा रही थी कि भाई सर्दियों के धुल धुल के सारे जितने भी धो के रखने हैं सब। तो इन्होंने मुझे बोला हुआ था नहीं मेरे कपड़े मत रखना, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ छांटने हैं जो अलग करने किसी को देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम ही कर लेना। तो ये वही अपने बैग में रख रहे थे, तो मुझे याद आया कि मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुमने निकाल दिए कपड़े जो तुम्हें अलग करने थे अपने। कि ना यार मैंने नहीं निकाले। मैंने कहा तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे थे कि मुझे अपने कपड़े अलग करने। तो फिर उन्होंने वो कपड़े अलग किए। और बाकी जो है विपिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे अगर ये घर पर हैं और घर पर हैं तो अगर ये देख रहे हैं कि रिंकी काम कर रही है कुछ, तो ये बैठते नहीं हैं। अगर ये खाली हैं तो ये ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, ज़रूर आकर पूछेंगे कि बता मैं क्या करूँ। इस मामले में ये बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अब आप लोग में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं, हस्बैंड तो सबके अच्छे होते हैं। जी हाँ, सबके अच्छे होते हैं, लेकिन अपने वाला देखो, सबको ही लगता है कि हमारे वाला बेस्ट है। हमारी मम्मी हो तो हमें ये लगता है कि हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। हमारे पापा अच्छे होते हैं, हमें लगता है हमारे पापा सबसे बेस्ट है। तो सबको अपने बच्चे, अपने पति, और होना भी चाहिए, देखो सबको अपने ही अच्छे लगने चाहिए। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली या कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है बैग जो मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे कि कैटलॉग आती हैं, तो कैटलॉग जो वाले जो सूट होते हैं वो बैग में ही आते हैं। वो बैग बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे, मैंने बहुत सारे लोगों को दिए भी, और कुछ बैग मैंने अपने लिए रख दिए थे। वही है ना, अपने घर की चीज़ है। अगर वही बात होती ना, अपने घर की खेती है फिर भी वो ना करें तो बेकार है, अनाज बाहर से लें तो तो यहाँ पे अपने घर का माल है भैया, इसमें हम क्यों ना रखें। तो फिर मैंने सारे बैगों में जो अपने लिए निकाल के रखे हुए थे उस सब में मैंने, किसी में अपने कपड़े, किसी में विपिन के कपड़े हो गए हैं, किसी में बेडशीट हो गई हैं, किसी में तन्मय के कपड़े, किसी में गुड्डू के कपड़े। इस तरीके से हमने सब कुछ रख दिया है। और जैसे कि कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है, कुछ मुझे बर्थडे में गिफ्ट में मिला है, कुछ मीशो से मुझे मिला है, तो वो सब भी मैंने एक बैग में भर के रख दिया है। और सभी के ऊपर मैंने लिख दिया है, जिस बैग के अंदर जो सामान है उसके ऊपर हमने वही लिख दिया है, ताकि हमें ना सारे बैग खोल खोल के ना देखने पड़े। जैसे कभी भी मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर हमें सारे बैग ना खोलने पड़े, हमें पता चल जाए, क्योंकि हमने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर तो ये है। तो लिखने से ना ये अच्छा रहता है। 1 2 3 4 5 6 6 बैग हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखो, इसमें तो चादर है, ये हल्का सा है, इसमें भी चादर ही है, नहीं इसमें विपिन के हैं। 1 2 हम चले गांव अपने अपने गांव चले भाई, हम चले अपने गांव। चले नहीं, एक झोला तू उठा, एक झोला मैंने उठा लिया, ठीक है। यही, अब कोई नया बैग नहीं खरीदा जाएगा, इन्हीं में जाया करेंगे, कहीं भी जाया करेंगे, किसी की शादी में, किसी के ब्याह में। और इनका सामान कहाँ जाएगा, और किसी रहने नानी के घर, कहीं भी कोई वो वाले बैग नहीं आएंगे जो तू बता रही थी, ट्रॉली प्रोली वाले, जो ये खुलने वाले। हाँ, आएंगे ना, यही चलेंगे, यही कहीं भी जाना हो इन्हें उठाओ, अरे यहाँ, अरे देख कर चढ़ेंगे बस में, एक यूं एक यूं, अरे एक सर पे दिए ला, एक यूं जाएंगे हम। चलो भाई, चुक 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 चुक। इस बॉक्स को खोलते हैं। ये बॉक्स है, हाँ और क्या है, ये मोजे धुले हुए हैं, गंदे हैं धुले हुए हैं तो इन्हें निकालो बाहर। ये मोजे नहीं है, और क्या है ये, मोजा मोजा ही मोजा। वो उठा अपने कपड़े, कपड़े उठा, इसको हट जा 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 हट जाओ,
तो ये देखिए क्या हालत हो रही है। सामान निकालते हुए ये हालत नहीं थी, मतलब सामान के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, सामान के नीचे था थोड़ा बहुत ये मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं पर्दे को ऐसे 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 करके निकाल रही थी। और भी एक दो पर्दे थे इसमें जो कोने में मैंने रखे हुए थे। मेरे पास ये 3-4 पर्दे हैं, चारों के चारों एक साइड पे रखे हुए थे। एक नीचे बिछाया हुआ था, एक ऊपर की साइड डाला हुआ था, और दो ऐसी साइड में रखे हुए थे। तो उससे जो है, जो ये रिंग होते हैं उससे ये वाइट 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 निकल रहा था। जो लगा होता है ना रिंग की साइड पे, चौड़ा सा हर पर्दे में लगा होता है, तो वो पता नहीं कैसे निकल रहा था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको बाहर ले जाऊँगी और इसको मैं बाहर ही वो करूँगी, और उसके बाद मैं इधर की साइड झाड़ू लगा लूँगी नीचे बेड पे। और पानी से भी मैंने कपड़ा कर लिया है, मतलब कि बेड के अंदर, क्योंकि धूल थी। तो अगर हम पानी का गीला कपड़ा लेकर सारे में साफ़ कर लेते हैं तो वो धूल, झाड़ू तो मैंने लगाई थी तो उससे और साफ़ हो जाती है। पंखा चला दिया था और थोड़ी देर खुला छोड़ दिया था। तो अभी जो है मैं यहाँ पे सामान सेट कर रही हूँ। पहले मैंने नीचे पर्दा लगा दिया है, वही वाला पर्दा है, मतलब ये मेरे पास पर्दे जो हैं इनको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई भी कपड़ा हो, चादर हो, पुरानी कुछ भी हो, नीचे बिछा लो और ऊपर से सामान रख दो, फिर उसके ऊपर से भी कोई साफ़ कपड़ा डाल दो तो ठीक रहता है। धूल वगैरह नहीं जाती है। और सामान को तो वैसे भी बैग में, पॉलीथीन में या किसी भी चीज़ में रख कर ही रखना चाहिए। तो मेरे पास तो ये काफ़ी सारे बैग हैं, काम में आ गए हैं। सभी के अंदर मैंने कुछ ना कुछ रखा है और उनके ऊपर नाम लिख दिया है, जो भी जो जो है, मतलब सामान के उसके अंदर। तो बस यहाँ पे पर्दा भी मैं डबल कर दूँगी, दूसरी वाली साइड भी मैं चेक करूँगी। और साथ के साथ जो है बच्चों को भी लगे पड़े हैं, बच्चे ज़्यादा खुश हैं, घर में इस तरह का काम फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों सभी बच्चों को अच्छा लगता है जब इस तरीके का काम फैलता है। उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये क्या है ये निकाल लो, ये क्या है ये निकाल लो, इस तरह से। और अभी जो है मैंने कहा चलो भैया, जब इतना का सब हो ही रहा है, कपड़े निकले हैं अलमारी से, तो क्यों ना अलमारी को भी सेट कर लिया जाए, अलमारी को भी देख लिया जाए, क्योंकि सेट तो करनी ही थी गर्मियों के कपड़े निकलने के बाद। लेकिन मैंने सोचा अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी पैंटें, शर्ट्स, टी शर्ट सब कुछ मैं ऊपर की साइड देखूंगी, अरेंज करूंगी। और दो हैं मेरी अलमारी के पोर्शन, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। किसी किसी की अलमारी में पूरा एक ही होता है और किसी किसी में इस तरीके से मेरी तरह होता है, डबल पोर्शन में। तो यहाँ पर पहले ऊपर का मैंने समेटा। कभी भी कुछ भी आप साफ़ कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाला माला साफ़ करो, फिर नीचे वाला, क्योंकि अगर आप पहले नीचे वाला करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे तो ऊपर की जब धूल आएगी वो नीचे वाले पे थोड़ी बहुत तो जाएगी ही जाएगी। इसीलिए ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं उस कमरे से आई अलमारी वगैरह कर कर। तो मैंने कहा चलो जो सामान इस कमरे का निकला है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स तन्मय के निकले हैं, टी शर्ट्स निकली हैं उस बेड से गर्मियों की, कुछ कपड़े गुड्डू के निकले हैं। गुड्डू के तो हमने उसी कमरे में, अलमारी है छोटी सी जो गुड्डू को दी हुई है, वो रख दी है। और तन्मय के यहाँ रहते हैं बेड के अंदर। तो बस मैं इनको भी जो है सेट कर दूंगी, तन्मय के कपड़े लगा दूंगी तरीके से। हालांकि कितने भी आप तरीके से कपड़े लगा लो, अपनी अलमारी में लगा लो, बच्चों की में लगा लो, या घर के किसी भी कोने में लगा लो, कुछ दिन बाद उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। कई बार हम जल्दबाजी में कर देते हैं और बच्चे तो करते ही हैं। कपड़ा सबसे नीचे वाला निकालेंगे, तन्मय तो अपने मनमुड़ी निकालता है कपड़े, तो वो खींचता है। तो उसे कितना भी डांटो उसको नहीं पता है, क्योंकि वो छोटा है अभी। तो यहाँ पर बस मैं उसी के कपड़े सेट कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता था उसके इतने सारे शॉर्ट्स निकलेंगे, और सारे अच्छे हैं, मतलब कि कोई भी ख़राब नहीं था। मैं भूल गई थी कि उसके पास इतने सारे शॉर्ट्स हैं, जबकि रखे मैंने ही होंगे बेड के अंदर। तो पहले इधर वाला एरिया करा बेड का, ऊपर वाला, और नीचे वाले को भी मैंने देखा। उसके बाद अभी ये हमारी जो अलमारी है, मैंने कहा इसको भी हम साफ़ करते हैं, कुछ भी काम नहीं छोड़ते हैं बाद के लिए कि हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे ना गुड्डू कुछ पहन कर दिखा रही थी मुझे, तो मैं वही देख रही थी। और इस अलमारी से भी जो है कुछ सामान ऐसा निकलेगा जिसको हम बाहर कर देंगे, क्योंकि जब आप घर की सफाई करते हो, घर के किसी भी कोने की करते हो, किसी भी कमरे की करते हो, किसी भी जगह की करते हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो आपके काम का नहीं होता है। तो मेरे घर से ऐसा बहुत सारा निकला है जिसको मैंने घर से कह दिया कि भैया अब तू बाय बाय, अब नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम इसलिए रखे रखते हैं कि चलो हम नहीं देंगे, ये रखे रखते हैं, लेकिन वो गलत है। एक्स्ट्रा चीज़ें निकालते रहना चाहिए, किसी और के काम आ जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े, मतलब कपड़े ही निकले हैं, चीज़ें तो नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ कपड़ों का ही काम किया है। तो कुछ बच्चों के भी निकले हैं, कुछ हमारे भी निकले हैं, तो वो सब देखेंगे हम, उनको अलग रख दिया है। और यहाँ पर जो हमारे काम के हैं उनको हमने सेट कर लिया है। अलमारी सेट हो चुकी है, ये जो स्टोरेज बैग हैं
तीनों में मैंने साड़ियाँ, मेरे पेटीकोट, मेरी नई नई ड्रेसेस जो भी हैं वो मैंने रख दी है। जैसे कोई ड्रेसेस होती हैं रोज़ में नहीं पहनी जाती है, रोज़ में छोड़ो महीने में भी नहीं पहनी जाती हैं, शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में, तो वो रख दी हैं। और ऊपर मेरे सूट हैं जो भी पहनने होते हैं वो। और मेरा जीन्स और टॉप है जो गुड्डू ने दिया था वो उधर की साइड रखा है। उसको था कि आज मैं पहनूं, क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है तब से, मैंने ट्राई ही नहीं किया कि वो आएगा भी कि नहीं भी आएगा। तो पहनेंगे उसको, गुड्डू को तो था मम्मी आज ही पहनो, तो आज मेरा ये काम तो हो गया है जो कि बहुत बड़ा है। ओ भाई हो गया काम। ओ मैं फ्री तो नहीं हुई, अभी भी मेरे को कुछ काम है, लेकिन अपना मेरा मन नहीं है अभी कुछ भी करने का। अभी मेरा थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है, और मेरी दवाई है जो मुझे लेनी है तो ये सुबह की थी ये। अब मैं सोच रही हूँ ले लूँ क्या, क्योंकि ये दोनों दवाई दिन में ही लेनी है। एक ये दिन में लेनी है, मतलब दिन लिखा है खाली दिन में एक बार, और एक ये सुबह वाली है। मैं सोच रही हूँ ले लूँ सुबह वाली। थक चुकी हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। जब भी आप अपने बेड खाली करते हैं, अपनी अलमारी खाली करते हैं, तो घर पूरा उथल पुथल हो जाता है। और ये होता है साल में 3-4 बार, जब आप सफाई करने लगते हैं तब, या गर्मी शुरू होती है तब, या सर्दी शुरू होती है तब। ये 2 बार तो पक्का ही है, सर्दी गर्मी। बाकी बीच बीच में जैसे किसी को सफाई की आदत है और मन होता है कि चलो भाई एक बार सामान निकालते हैं सारा और साफ करते हैं तब। और आज हमारा क्यों हुआ था, क्योंकि हम जो है सर्दियों के कपड़े रख रहे थे उठाकर, तो आप समझ सकते हैं ये पूरा बेड हमने बाहर निकाला है, इसको रखा है। इसके टाइम तक तो विपिन थे, बाद उस वाले रूम में गई, वहां चेक किया, सारे रूमों में चेक किया कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब हमें एक भी कपड़ा मिलता है बड़ों का। बच्चों का तो एक आधा रखना पड़ता है बाहर सर्दियों का, क्योंकि अभी ना यहाँ पर सुबह शाम की ठंड है। ठंड मतलब इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे तो रात में आपको यहाँ पे शॉल लेना पड़ेगा इस सूट के ऊपर, वरना आपको ठंड महसूस देगी। तो थोड़ा बहुत चाहिए बाहर, लेकिन बच्चों लोगों के लिए जरूर चाहिए, अपने लिए हो ना हो। तो मैंने अपना और विपिन का सब कुछ रख दिया है। अब एक आधा सामान मशीन में निकल आए तो बात अलग है, बाकी सब सेट कर दिया है। वो वाला बेड का भी सारा सामान बाहर निकाला है, झाड़ू लगाया है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। इस वाले बेड की, उस वाले बेड की, उस अलमारी की, इस अलमारी की, बहुत ही अच्छे से हो गई है। और हाँ, मेरे दीवान बेड की भी, क्योंकि जब मैंने ये सब किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दीवान बेड को भी खोल लूँ। और इस बीच जो छोटे मोटे काम चल रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी, वो एक अलग है। क्योंकि अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड करें छोटी छोटी चीज़ों को, तो व्लॉग कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा का हो जाएगा। तो मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैंने आज भी अपना नया सूट पहना है, कल भी अपना नया सूट पहना था। इस सूट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये ना इधर की साइड से थोड़ा फेड हो रहा था, लाइट कलर हो रहा था, तो उसको हम सेल नहीं कर सकते। और मुझे ये सूट अच्छा लगा था, खास तौर से इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ये मैं सिलवा लूंगी। बस वो हल्के से रंग की वो थी कि रंग हल्का सा ना यहाँ से फेड हो रहा था। हाँ देखो ये वाला एरिया है, ये इतना सा एरिया थोड़ा लाइट कलर में हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, मतलब सूट के कलर से अलग हो रहा था। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता जानबूझकर किसी भी चीज़ को सेल करना। तो फिर ये सूट मैंने तभी रख दिया था पिछले साल अपने लिए, फिर मैंने कहा मैं सिलवा लूंगी। और अभी गर्मियाँ शुरू हुई, आप लोगों को याद होगा ना मैं बोल रही थी 2-3 सूट सिलवाने हैं, तो एक सूट ये था। और हाँ, तन्मे के ना 1-2 जोड़े में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो विपिन को दिए, चेंज वगैरह करने का है। तो फिर मैं आपको बच्चों के कपड़े भी दिखाती हूँ। और क्या बोल रही थी मैं,
मैं आराम करूँगी। इस टाइम मुझे ना ऐसे मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊँ, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। टाइम 3 बज रहे हैं। फिर शाम को मुझे चटनी वगैरह भी बनानी है, खाना भी बनाना है। तो फिलहाल मैं सोती हूँ। देखो क्या टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं। ये देखिए 3:30 बज रहे हैं, 3:23। और मैंने ना सर धोया अपना आज डव शैम्पू से। मेरा लॉरेल का ख़त्म हो गया था और काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज़ करते करते, तो मैंने कहा चलो आज अपने डव से धोते हैं। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, इन दोनों बच्चों को भी सुलाती हूँ अपने साथ। आपसे अब मैं मिलूँगी शाम के टाइम में, ठीक है। तो शाम की चाय हो चुकी है मेरी। और मैं ना शाम को गर्मियों में चाय बहुत ही कम पीती हूँ। मैं तब पीती हूँ गर्मियों में शाम को चाय जब मेरे को किसी को कंपनी देनी होती है या घर पे कोई आ गया है तो उनके साथ पीनी होती है, तब पीती हूँ। वरना मैं गर्मियों में शाम को चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो वही कि मेरे को किसी को कंपनी देनी थी इसलिए मैंने पी। और साथ में बच्चों को भी मैंने जो है बनाना शेक दे दिया था बनाकर। और साथ में वो जो होते हैं ना रेडीमेड वाले वो वाले फ्रेंच फ्राइज़ वो बना कर दे दिए थे मैंने। और इसी तरीके से बच्चों को शाम के टाइम कुछ ना कुछ मैं दे देती हूँ जो भी घर में होता है। ज़रूरी नहीं है वो फ्राइड ही हो, कई बार ब्रेड है तो ब्रेड जैम दे दिया या ब्रेड से सैंडविच बना दिया, कई बार सिंपल पराठा बना दिया अचार के साथ, या फिर कैसे भी, मतलब जो चीज़ घर में है वो। और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ाना शाम को मेरे बच्चे खाते ही खाते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो शाम के टाइम खाएं। मतलब हफ्ते में 4 या 3 या 5 दिन मुश्किल से। गर्मियों में ये होता है ना, बड़े दिन होते हैं, तो इस वजह से गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर तो उनको मैं शेक वगैरह बना कर दे देती हूँ। जैसे बनाना है, स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है, उनका शेक बना कर दे दिया और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, चटनी बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कल वाले जो वीडियो होगा, जो कल आप देखोगे, उसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा वो आपको उसी वीडियो में पता चलेगा। 100% तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन 99% आप लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा। 1% हो सकता है कि ना मिले, लेकिन 99% है कि आप कल का वीडियो देखना, आपको ज़रूर बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, कल मिलूँगी आप सबसे। बाय बाय, गुड नाइट।